गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल फिटनेस एंड लाइफस्टाइल। आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ फ्यू सीक्रेट्स ऑफ माई वेट लॉस जर्नी। आप लोगों के बहुत सारे इंस्टाग्राम डीएम्स आते हैं कि दीदी आपके पास इतना हाई लेवल मोटिवेशन कहाँ से आया, आपने कंटिन्यूसली 2 years इतना स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन और विल पावर के साथ में इतना अच्छा वेट लॉस किया है, तो हमारे साथ कोई टिप्स शेयर करो। वैसे मैंने शेयर किया हुआ है एक बार पहले, तो डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगी। बहुत बिगनिंग में मेरे स्टार्टिंग के 4-5 वीडियोस थे ना, उनमें से एक वीडियो वो है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप प्लीज एक बार वो भी चेक कर लेना। इनफैक्ट आपको पता है आजकल मुझे खुद ही जब मैं मेरे प्रीवियस वीडियोस देखती हूँ तो मुझे बहुत फनी लगते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली डे बाय डे आई एम गेटिंग पॉलिश, तो फिर मुझे भी थोड़ा ऑड लगता है लाइक कि वो मैं ही थी। आप लोग एक बार प्लीज वो वीडियो चेक कर लेना। तो सीक्रेट्स ऑफ माई वेट लॉस, कुछ मोटिवेशनल टिप्स मैं आप लोगों को दूंगी। सबसे पहले तो मैं एक ही चीज आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहती हूँ, जो मैंने बहुत बार आप लोगों के साथ में बोला है कि कभी भी अपना वेट लॉस जर्नी ना किसी के बोलने पे स्टार्ट नहीं करना है। The day you realize that you want to lose weight, the day you realize that you are you can change your life in a better manner, वही टाइम है जब आपको आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करनी है। जब हम किसी के बोलने पे वेट लॉस स्टार्ट करते हैं ना, वो उतना पंचुअल या फिर प्रॉपर नहीं होता है, वो लॉन्ग टाइम के लिए नहीं हो पाता है, क्योंकि किसी ने हमको बोला है और हम वर्कआउट कर रहे हैं या फिर डाइट कर रहे हैं, तो वो बहुत बोलते हैं ना, एक 10-12 दिन आप किसी की वजह से कर सकते हो, बट जब तक आपको अंदर से नहीं लगेगा कि नहीं मुझे करना ही है, तब तक वो जर्नी लॉन्ग टाइम नहीं रुक पाएगी। एंड आपको फाइनल गोल्स तक पहुंचने के लिए वो चीज खुद रियलाइज करनी बहुत जरूरी है, ना कि कोई बोले कि यार वेट लॉस कर ले, जिम कर ले, वर्कआउट कर ले, डाइट कर ले। किसी के बोलने पे कभी स्टार्ट मत करो, मतलब मेक दैट रियलाइजेशन ऑन योर ओन। वो अपने अंदर से लेके आइए कि नहीं मुझे फिटनेस के करीब जाना है, मुझे फिटनेस से रिलेटेड होना है एंड मुझे मेरा वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करना है। तो ये सबसे मेन और एक प्रॉपर चीज है जो मैंने मेरे वेट लॉस जर्नी में एग्जामिन किया है, क्योंकि मुझे बहुत लोग बोलते थे हमेशा से वेट लॉस कर ले, वेट लॉस कर ले, पतली हो जा। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था, दिल से मुझे वो आता नहीं था। एंड मैं काफी बार ट्राई करती थी, काफी दिनों तक वर्कआउट भी करती थी, डाइट भी करती थी, बट वो 10-12 दिन के ऊपर नहीं जाता था। कहीं 1-आधा किलो ऊपर नीचे होता था एंड मैं 3-4 किलो बढ़ा लेती थी अपना डाइट एंड वर्कआउट बंद करके। जब तक मैंने वो खुद रियलाइज नहीं किया, जब तक मेरे अंदर से वो फीलिंग नहीं आई कि नहीं अब बस अब मुझे वेट लॉस करना ही करना है, तब तक मेरी जर्नी एग्जैक्टली स्टार्ट नहीं हुई। इस जर्नी के पहले भी 3-4 बार मैंने जिम ज्वाइन किया था एंड सब कुछ किया था। मेरे वेट लॉस जर्नी में मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया है मेरी स्टोरी में, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी स्टोरी वीडियो का लिंक दे दूंगी। तो बस वैसे ही होता है, अपने अंदर से निकालो वो चीज कि आपको वेट लॉस करना ही करना है। एंड अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हो तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है ऋतु नंदा। मैंने 55 kgs का वेट लॉस किया है। मैंने मेरी स्टोरी वीडियो में सब कुछ शेयर किया है, तो प्लीज जाके वो देख लेना एंड सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा। लेट्स स्टार्ट विद सम सीक्रेट्स ऑफ माई वेट लॉस जर्नी। मैंने कोई चीजें जो अपने माइंड में 2 सालों में कभी भी क्विट करने के लिए नहीं सोची है, वो चीजें हमेशा मेरे माइंड में बैंग ऑन रही है, करना ही है, करना ही है। तो सबसे पहले यही आता है कि नेवर से नो। आई नो कि वर्कआउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बॉडी पेन भी होता है, उतना रेगुलरली वर्कआउट करना पॉसिबल नहीं होता है। रोज जिम जाना या फिर होम वर्कआउट करना या फिर अर्ली मॉर्निंग वॉक करना, ये जो अपना टाइम टेबल होता है ये रोज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट हमें इस चीजों को बिल्कुल भी छोड़ना नहीं होता है। वर्कआउट एंड डाइट जो है बहुत रिलेटेड काम करती है, तो दोनों ही बहुत कंपलसरी है। तो दोनों भी चीज के लिए नहीं बोलना है, नेवर से नो गाइस। मैं पर्सनली वर्कआउट जिम में ही करती हूँ, तो जिम में अगर मैं बात करूँ नेवर से नो वाले को मैं कैसे डिफाइन करती हूँ, तो जब हम वर्कआउट करते हैं मैं हैवी वेट्स वगैरह मारती हूँ, तो कितनी बार होता है कि वो जो रिब्स जाते हैं वो हो नहीं पाता है, वर्कआउट में पेन होता है, हैवी वेट की वजह से नहीं हो पाता है, कितनी बार आप लिफ्ट नहीं कर पाते हो इतना वेट। तो मैं कभी भी वो चीज को नहीं बोला है, मेरे को करना है मतलब करना है। वो आपकी जिद, वो करने की इच्छा अंदर से जागी रखनी जरूरी है। लाइक ऐसे नहीं है कि आप 3-4 महीना वर्कआउट कर रहे हो
एंड 3-4 महीना आप बहुत कंटिन्यू हो एंड आप रुक जाओगे बाद में, तो वो अच्छा नहीं है। आपको जब तक आप अपना वेट लॉस गोल अचीव नहीं करते हो, आपको नेवर से नो है। कोई चीज के लिए मना नहीं करना है, कोई भी डाइट हो, कोई भी तरह का वर्कआउट हो। आई नो डिफिकल्ट होता है, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है, मैं समझ सकती हूँ, बट क्विट नहीं करना है गाइज, बिल्कुल क्विट नहीं करना है। क्या होता है जब हम वेट लॉस करते हैं तो स्टार्टिंग में लाइक सडन रिजल्ट्स नहीं आते हैं। कई बार तो ऐसा होता है पूरा पूरा मंथ वर्कआउट और डाइट के बावजूद 1 भी किलो वेट लॉस नहीं होता है। ऐसा टाइम भी आता है वेट लॉस जर्नी में, तो क्विट नहीं करना है। यू शुड नेवर से नो फॉर लाइक यू नो योर मोटिवेशन, योर लाइक हैव टू डू, मतलब करना ही है, नहीं बोलना है कोई चीज के लिए। एंड ऑब्वियसली जो हमारे गाइड रहता है वर्कआउट को लेके, हमारे ट्रेनर्स होते हैं, हमारे डाइटिशियंस होते हैं, उनको भी हमें कभी आर्ग्यू नहीं करना चाहिए कि नहीं मैं नहीं करने वाली या मुझसे नहीं हो पाएगा। दिस एटीट्यूड विल नॉट गिव यू सक्सेसफुल गोल्स, सो नेवर से नो गाइज। एंड सेकेंड आता है कीप योर माइंड स्ट्रॉन्ग। वेट लॉस जर्नी में मैंने मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस में मैं आपको बताती हूँ कि ये सारी जर्नी अपने माइंड की गेम है। अगर आपका माइंड एकदम स्ट्रांग है कि नहीं मुझे करना ही करना है, डाइट वगैरह को लेकर, मोस्टली ये चीज डाइट के लिए होती है। मैंने ये मतलब बोलते ना एक्सपीरियंस किया है कि जब मैं अपने माइंड को स्ट्रांग कर लेती हूँ कि नहीं मुझे ये पर्टिकुलर डाइट कुछ भी करके करनी है, मुझे भूख ही नहीं लगती है या फिर मुझे वो चीज़ों की क्रेविंग ही नहीं होती है। लाइक माइंड एक बहुत बड़ा गेम प्ले करता है। अपना माइंड और स्टमक मेरे को लगता है किधर ना किधर कनेक्टेड है कि माइंड बोलता है खाओ तो स्टमक को भूख लगती है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है। अगर आप अपने माइंड में वो चीज़ के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो आपको भूख नहीं लगती है। हम क्रेविंग्स को अपने माइंड में क्रिएट करते हैं कि यम्मी आइसक्रीम, यम्मी पिज्ज़ा, ये सब हम सोचते हैं तो हमें भूख लगती है। तो कुछ चीजें जो हमें बिल्कुल नहीं खानी चाहिए, उन चीजों के बारे में सोचना ही नहीं है, भले ही वो आपके सामने कोई और खा रहा हो। कितनी बार होता है, तो ऑब्वियसली 2 साल में ऐसा तो है नहीं कि किसी ने मेरे सामने पिज्जा बर्गर नहीं खाया होगा, किसी ने मेरे सामने दाल राइस नहीं खाया होगा, या फिर लाइक कोई भी चीज, कोल्ड ड्रिंक नहीं पी होगी, केक्स नहीं खाए होंगे। सब कुछ अपनी लाइफ में नॉर्मल चलता रहता है, वैसे ही चलता है। मैं ही अकेली हूँ 2 साल से डाइट कर रही हूँ मेरी फैमिली में, एंड फैमिली ओकेजन्स वगैरह तो ऐसे ही चलते हैं। एंड मैं तो एक पंजाबी फैमिली से हूँ, एंड ट्रस्ट मी, एक पंजाबी फैमिली में डाइट कंट्रोल करना ही एक बहुत बड़ा टास्क है। तो लाइक ये सब मेरा माइंड का गेम है। मैंने मेरा माइंड अभी तक इतना स्ट्रांग रखा है, नहीं खाना है मतलब नहीं खाना है। सोचती नहीं हूँ मैं कुछ चीज़ों के बारे में, एंड व्हाट शुड यू ईट एंड व्हाट यू शुड नॉट ईट, इसके लिए मैंने प्रॉपर वीडियो बनाया है रिसेंटली। तो डिस्क्रिप्शन में गाइस उस वीडियो का भी लिंक दे दूंगी। उसमें मैंने प्रॉपरली आप लोगों को बोला है कि आपको क्या क्या खाना चाहिए और क्या क्या बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए अगर आप एक हेल्दी लिविंग चाहते हो, अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी चाहते हो, तो वो वीडियो जाके चेक कर लेना। तो उसके बाद थर्ड पॉइंट आता है ऑलवेज चैलेंज योर बॉडी। गाइस हमारी बॉडी और माइंड बहुत ही स्मार्ट है, ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी को हम एक पर्टिकुलर वर्कआउट या डाइट बहुत लॉन्ग टाइम के लिए देते हैं ना, तो हमारी बॉडी उस चीज़ों को अडेप्ट कर लेती है। तो जब वो चीज़ें अडेप्ट कर लेती है, वो वेट लॉस बिल्कुल नहीं करती है। तो हमें हमारी बॉडी एंड माइंड से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काम करना है, स्मार्ट रहना है, हमें स्मार्टली अपना वेट लॉस करना है। लाइक अगर मैं एक पर्टिकुलर डाइट या वर्कआउट बहुत टाइम तक कर रही हूँ, स्पेशली ये डाइट के लिए होता है, जब हम कुछ चीज़ें खाने लगते हैं ना, तो लाइक ऑब्वियसली सडनली चेंज हो जाता है। सडनली आप पिज्ज़ा, बर्गर, दाल चावल, रोटी से सैलेड्स एंड सूप्स पे आ जाते हो, हाई प्रोटीन में आते हो। तो सडन जो चेंज होता है ना, हमारी बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती है एकदम से, तो वो वेट लॉस करती है। बट एक पॉइंट में आके बॉडी को हैबिट हो जाती है सूप, सैलेड्स एंड चिकन वगैरह की, तो वो स्टक हो जाता है वेट। मुझे बहुत लोग पूछते हैं हमारा वेट स्टक है, हमारा वेट स्टक है, 5-7 किलो कम हुआ बट अभी वेट लॉस नहीं हो रहा। तो गाइज यही रीजन होता है, हमें स्मार्टली अपने डाइट एंड वर्कआउट को चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी एंड माइंड बहुत स्मार्ट रहता है, तो हमें उनसे ज्यादा स्मार्टर रहना पड़ता है। तो कीप चेंजिंग योर डाइट एंड वर्कआउट। मैंने एक वीडियो बनाया है वेट स्टक पे, तो उसका भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। अगर आपका वेट स्टक है तो एक पर्टिकुलर डाइट मैंने उसमें बताई है, तो आप जाके वो डाइट फॉलो कर सकते हो। हमको एट द सेम टाइम वर्कआउट पे भी उतना ही ध्यान देना है। अगर आप वर्कआउट कर रहे हो एंड स्टार्टिंग में ऑब्वियसली जब जर्नी स्टार्ट होती है, हम उतना एडवांस वर्कआउट नहीं कर पाते हैं, उतना हैवी वर्कआउट एंड हैवी वेट्स के साथ वर्कआउट, मतलब कुछ चीजें होती है वर्कआउट जो स्टार्टिंग में हम बेसिक ही करते हैं, एडवांस लेवल पे नहीं जाते हैं। बट अगर आप अपना बेसिक वर्कआउट ही करते रहेंगे तो वेट लॉस नहीं होगा, क्योंकि बॉडी को कुछ चैलेंज की जरूरत पड़ती है।
तो हमारा वर्कआउट हमें टाइम टू टाइम चेंज करते रहना चाहिए। तो टाइम बाय टाइम हमें अपने बॉडी को वर्कआउट के लिए भी हैवी चैलेंज देने हैं एंड डाइट भी चेंज करते रहना है गाइज। उसके बाद है 4th पॉइंट, वर्कआउट इज द की। यस गाइज, वर्कआउट इज द की। हम लोग को बहुत जरूरी है वर्कआउट करना। वर्कआउट में मैं बताऊंगी वेट ट्रेनिंग इज द की। मेरा वेट लॉस जर्नी का जितना भी 55 kgs है, मैं बोलूंगी मोस्ट ऑफ द वेट लॉस मेरा वेट ट्रेनिंग की वजह से हुआ है। मैं बहुत एक्सट्रीम हैवी वेट्स करती हूँ, अपर बॉडी लोअर बॉडी सब कुछ मैं एकदम एक्सट्रीम हैवी वेट्स मारती हूँ एंड यही एक रीजन है कि मेरा वेट लॉस बहुत सक्सेसफुली और अच्छे टाइम पे हो गया। एंड जब आप अपनी बॉडी को हैवी वेट के साथ ट्रेन करते हो, लेकिन ह्यूमन थिंकिंग है कि लेडीज को वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए। ऐसी कोई बात नहीं है कि लेडीज को वेट ट्रेनिंग नहीं करना चाहिए या फिर उससे मसल बिल्ड हो जाते हैं। मसल कब बिल्ड होते हैं? जब आपकी बॉडी से फैट्स रिमूव हो जाता है। हमारी बॉडी से फैट्स कम होगा तब मसल बिल्ड होगा, राइट? तो जब आप अपनी बॉडी में से फैट्स निकालने के लिए ट्रेनिंग कर रहे हो तो साथ साथ में मसल बिल्ड नहीं करेगा, आपके मसल को वो स्ट्रॉन्ग करेगा। ये बात को मैं एग्री करती हूँ, बट मसल बिल्ड करना कोई ईजी काम नहीं है कि आप वेट लिफ्टिंग कर रहे हो तो मसल बिल्ड होगा ही होगा। जब आप वेट लॉस के हिसाब से वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपका मसल बिल्डिंग और वेट लॉस बहुत अलग अलग कॉन्सेप्ट होता है। दोनों की डाइट अलग होती है, दोनों का वर्कआउट करने का तरीका अलग होता है। बट अगर आप फैट लॉस के हिसाब से वेट ट्रेनिंग कर रहे हो तो मसल स्ट्रांग होंगे, वो प्रॉपरली बिल्ड नहीं होंगे। एंड मेरे को तो ऐसा लगता है कि वाई नॉट, मसल होना इसमें गलत क्या है? लेडीज को लगता है कि मसल बिल्डिंग से बॉयज जैसा फिगर हो जाता है, बॉयज जैसी बॉडी स्ट्रांग, ऐसे मतलब बॉयज दिखते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। एंड मैं तो अभी मेरा वेट लॉस ऑलमोस्ट फिनिश होने आया है, मैं तो अभी प्रॉपर मसल बिल्डिंग पे फोकस करने वाली हूँ। आई वॉन्ट माई सेल्फ टू बी मस्कुलर। बहुत अच्छा लगता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि गर्ल्स को मस्कुलर नहीं होना चाहिए। एंड ऑब्वियसली आई एम इंस्पायर्ड बाय बानी जे। आप उनकी बॉडी देखिए, इंस्टाग्राम पे उनको फॉलो कीजिए। लाइक आई लव हर टू द कोर। उनका बॉडी स्ट्रक्चर, उनके मसल्स वेरी 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 मतलब एक्सीलेंट बोल सकती हूँ मैं उनको। तो ऑब्वियसली यार मसल बिल्डिंग करना कोई गलत नहीं है लेडीज के लिए भी, बट ऐसा नहीं होता है कि आप मतलब स्टार्टिंग में तो आप वेट लॉस के लिए ही कर रहे हो वेट ट्रेनिंग, मसल बिल्डिंग के लिए नहीं होता है। तो ये कॉन्सेप्ट पहले अपने माइंड से हटा दो कि भी आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हो, आप मसल बिल्ड कर रहे हो, ये दोनों अलग अलग होता है। एंड आपको वेट ट्रेनिंग करना बहुत जरूरी है वेट लॉस के लिए। आता है 5th पॉइंट, कीप शॉकिंग योर बॉडी। जैसे कि गाइज मैंने आप लोगों को बोला, हमारी बॉडी बहुत स्मार्ट है तो हमें उसको शॉक देते रहना है। एक सडन डाइट चेंज, सडन वर्कआउट पैटर्न चेंज, जब हम अपनी बॉडी को सडन चेंजेस ला देते हैं तो वेट लॉस करती है। जैसे कि मैंने बोला, उसको हैबिट हो जाती है यार, कोई भी एक चीज वो अडेप्ट कर लेती है तो वो स्टक हो जाता है, तो उसको शॉक करना बहुत जरूरी है। कीप शॉकिंग योर बॉडी। एवरी 40 डेज के बाद अपना डाइट पैटर्न चेंज करो, वर्कआउट एडवांस करते रहो, डाइट एडवांस करते रहो। या फिर आप बहुत स्ट्रिक्ट डाइट पे हो तो 2-3 दिन के लिए एकदम नॉर्मल लो कार्ब डाइट पे आ जाओ। या फिर आप बहुत लो कार्ब डाइट पे हो तो उससे ज्यादा स्ट्रिक्ट डाइट पे चले जाओ। तो आपको ऐसे अपने हिसाब से, अपने कन्वीनियंस के हिसाब से अपनी बॉडी को शॉक देना है। एंड मैं आपको यही बोलना चाहती हूँ कि जितना बेटर आप अपनी बॉडी को जानते हो उतना कोई और नहीं जान सकता है। तो आपको ये चीज जाननी जरूरी है कि आपकी बॉडी कब शॉक होती है, आपकी बॉडी किस तरह से बेटर रिजल्ट्स देती है, ये एग्जामिन करो और अपनी बॉडी को शॉक देते रहो। 40 डेज में, 50 डेज में उसको चेंज करते रहो अपना वर्कआउट पैटर्न एंड डाइट पैटर्न, तो वेट लॉस स्टक भी नहीं होगा एंड अच्छे से वेट लॉस होगा। उसके बाद आते हैं 6th एंड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट में, गिव योर बॉडी सप्लीमेंट्स एज रिक्वायर्ड। सप्लीमेंट्स मतलब दवाइयां नहीं होती है। मैंने सप्लीमेंट्स के ऊपर प्रॉपर वीडियो बनाया है कि मैंने कौन से सप्लीमेंट्स लिए हैं मेरे वेट लॉस जर्नी में अब तक। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सप्लीमेंट वाला वीडियो मिल जाएगा, आप जाके प्लीज वो चेक करना। हमारी बॉडी को वेट लॉस के लिए सप्लीमेंट्स एज रिक्वायर्ड बहुत जरूरी है। आपकी बॉडी को किस चीज की कमी है, क्या चाहिए है, हर एक चीज डाइट से कवर नहीं हो पाती है क्योंकि हमें अपनी डाइट को कट डाउन करना है। तो ऑब्वियसली हमारी बॉडी को जितना नीडफुल है वो कहाँ से मिलेगा, तो हमें सप्लीमेंट्स यूज करने ही पड़ते हैं। अगर आप अपना वेट लॉस कर रहे हो एंड 2-3 मंथ्स हो चुके हैं आप इस जर्नी में हो, तो एक पॉइंट में आके सप्लीमेंट्स बहुत जरूरी है। सप्लीमेंट्स क्या क्या होते हैं जो मैंने लिए हैं और जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड फीमेल बॉडी के लिए तो आई मस्ट से कि सप्लीमेंट्स लेना बहुत जरूरी है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सप्लीमेंट्स वाला वीडियो देख लेना।
तो अपनी बॉडी के हिसाब से समझिए कि उसको क्या सप्लीमेंट कितना चाहिए है एंड उसको यूज कीजिए। सप्लीमेंट में इतना ही बोलूंगी, मेन सप्लीमेंट इज प्रोटीन पाउडर, प्रोटीन ड्रिंक बहुत जरूरी है पोस्ट वर्कआउट आपके मसल्स को रिपेयर करने के लिए। तो बाकी सब कुछ मैंने वो सप्लीमेंट वाले वीडियो में बोला है, तो प्रॉपरली जाके देखना। तो गाइज ये थे वो 6 थिंग्स जो मैंने मेरे वेट लॉस जर्नी में हमेशा ऑन रखे हैं एंड लाइफ टाइम यही चीजें मैं अपने माइंड में रखूंगी। कोई भी चीज को अगर आप फोकस कर रहे हो तो अपना फोकस डाइवर्ट नहीं होने देना, अपने गोल्स जब तक आप अचीव नहीं कर लेते हो। वेट लॉस इज अ स्लो प्रोसेस बट योर लाइफ टाइम इन्वेस्टमेंट गाइस, ट्रस्ट मी। वेट लॉस के बाद जो फीलिंग आती है ना, लाइक जीने का मजा जो होता है ना, लाइक अनबिलीवेबल है। मैं कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी वो मेरी फीलिंग जो है। आप जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं करोगे आप समझ भी नहीं पाओगे कि मैं क्या बोल रही हूँ। तो बस गाइज इट्स लाइक वेट लॉस करने से आप एक नवा जन्म ले लेते हो, आप अपने अंदर ही एक न्यू इंसान देखते हो। तो बस ऑब्वियसली अगर ऐसा है कि आपको वेट लॉस करना है तो कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप अपना माइंड गेम स्ट्रांग रख रहे हो तो अच्छे से हो जाएगा। सो यही था आज की वीडियो के लिए एंड मिलती हूँ आपको अगली वीडियो के साथ में। ऐसे ही अगर मोर मोटिवेशनल वीडियोस चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, लेके आऊंगी आप लोगों के लिए मोर मोटिवेशन वीडियोस। सो ये वीडियो को यही पे एंड करते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई विल बी बैक विद मोर वीडियोस फॉर यू गाइस सुपर सून। टिल दैट टाइम लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। सच में इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं कर रहे हो ना तो सब कुछ मिस कर रहे हो। बाय गाइस, टेक केयर, आई लव यू ऑल, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड वेट लॉस कर रहे हो तो मोटिवेशन नहीं छोड़ना एंड अपने गोल्स को अपने माइंड में हमेशा रखना। जब आप अपने पतले होने के लिए आफ्टर फोटो अपने माइंड में रखते हो ना तो बिफोर का जो भी स्ट्रगल होता है वो बिल्कुल फीका लगता है। बाय गाइस।